जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का इस स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की सीरीज़ में यूज़ ऑफ जीरंड हम लोगों को देखना है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्रांसलेशन में पढ़ लिया है। अब तक अगर आप लोगों ने उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन और स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां से जा कर के ट्रांसलेशन पूरा पढ़ सकते हैं। आपको वहां पर हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। वहां से आप कवि एवं महत्वपूर्ण रचनाएं देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों को हिंदी व्याकरण संधि का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आज हम लोग इसमें देखेंगे संपूर्ण निचोड़, पूरा सब कुछ एक ही में देख लेंगे। जैसे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, कल हम लोगों ने इन्फिनिटिव पढ़ा था तो इन्फिनिटिव और जीरंड के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। है क्या इसमें, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ने से जीरंड बनता है। जीरंड कैसे बनता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो जीरंड बनता है। और वाक्य में यह नाउन का काम करता है। ये किसका काम करेगा, तो ये वाक्य में नाउन का कार्य करेगा। हिंदी अर्थ में ना आता है इसके हिंदी अर्थ में, जैसे कि टहलना हो गया, खेलना हो गया, पीना हो गया, बोलना हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मतलब अगर हम लोग देखें तो सेम लगभग इन्फिनिटिव जैसा ही इसका अर्थ भी होता है और इन्फिनिटिव जैसा ही ये काम भी करता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नियम नहीं है, अभी थोड़ा सा लास्ट में और फिर मिलेगा। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है कि टहलना विद्यार्थियों के लिए अच्छा व्यायाम है। टहलना विद्यार्थियों के लिए अच्छा व्यायाम है। तो किसके लिए है, तो विद्यार्थियों के लिए है। जैसे देख लिया जाए तो क्या है, अब टहलना आपका इन्फिनिट जीरंड है और इसी के लिए क्या करेंगे, टहलना का क्या हो जाएगा, तो वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग क्या है, तो अच्छा व्यायाम है। इज ए गुड एक्सरसाइज किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स। यानी वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स। टहलना विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा व्यायाम है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो अगला एग्जाम्पल है, हरी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो किसे पसंद है भैया, तो हरी को पसंद है। तो क्या करेंगे, हरी लाइक्स। अब देखिए यहाँ पर खेलना आपका क्या है, तो खेलना इन्फिनिटिव जीरंड है। तो हरी लाइक्स प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पर कर दिया गया फुटबॉल वेरी मच, यानी हरी बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करता है। और अब यहाँ पर देखिए, जैसे टहलना क्या कर रहा था, तो टहलना वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। और प्लेइंग क्या कर रहा है, तो प्लेइंग ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये भी नाउन का कार्य कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखें तो क्या कहा गया कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। तो क्या करेंगे बेटा, आई एम फॉन्ड ऑफ, मतलब शौकीन हूँ किसका, तो पीने का। पीना यहाँ पर ये क्या है, तो जीरंड है। ड्रिंकिंग टी, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। इसे यहाँ पर आप टेकिंग भी कर सकते हैं या फिर सिपिंग भी कर सकते हैं, टेकिंग टी भी कर सकते हैं। तुम्हें झूठ बोलने के कारण पीटा जाएगा। देखिए यहाँ बोलने कह रहे हैं ना, तो यू विल बी बीटन, मतलब तुम पीटे जाओगे। पैसिव वॉइस में है, किसी के द्वारा पीटे जाओगे। फॉर टेलिंग ये लाई, मतलब झूठ बोलने के लिए। इन सब में हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रहा है और हिंदी अर्थ में ना नींद नहीं मिल रहा है। और दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, और कह रहा है कि उसकी अभिरुचि डाक टिकट इकट्ठा करना है। डाक टिकट मतलब क्या होता है, स्टाम्प्स कह सकते हैं या फिर पोस्टल स्टाम्प्स कह सकते हैं। तो हिज हॉबी मतलब उसकी अभिरुचि, इज मतलब है, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, स्टाम्प्स मतलब डाक टिकट। फिर मुझे तुम्हारा रात में अकेले घूमना अच्छा नहीं लगता। तो आई डू नॉट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे पसंद नहीं है। योर लॉटरिंग, लॉटरिंग मतलब होता है कि घूमना टहलना। एलॉन मतलब अकेला, इन द नाइट मतलब रात में। आई डू नॉट लाइक योर लॉटरिंग एलॉन इन द नाइट। ये आपका क्या बना बेटा, तो ये आप लोगों का बन गया इस वाले वाक्य का। अब देखिए हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं। जीरंड किसका काम करता है, तो जीरंड नाउन का काम करता है।
और नाउन वाक्य में कितने रूपों में प्रयोग होता है, तो 5 रूपों में। अब पांचों रूप हम लोग यहाँ पर इसका भी देखेंगे। जैसे कहा गया वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब घूमना एक अच्छा व्यायाम है। तो इस वाक्य में वॉकिंग क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट टू ये वर्ब है कि नहीं है। तो या फिर रीडिंग गुड बुक्स इज यूजफुल, यहाँ पर रीडिंग देखिए, मतलब अच्छी किताबें पढ़ना लाभदायक है, उपयोगी है। तो इसमें आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो रीडिंग क्या है बेटा, रीडिंग यहाँ पर आपका जीरंड है। फिर दूसरा प्रयोग किस रूप में होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया के कर्म के रूप में होता है। जैसे कहा गया आई बिगेन रीडिंग ए नॉवेल, मैंने एक उपन्यास पढ़ना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर रीडिंग क्या है, तो बिगेन का ऑब्जेक्ट है ना, और है क्या, तो जीरंड है। ही हेट्स स्मोकिंग, वह धूम्रपान से नफरत करता है। तो इसमें स्मोकिंग आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है बेटा, तो ये भी आपका जीरंड है। इसके बाद में और देखें तो नाउन और किस रूप में हो सकता है, तो नाउन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के रूप में, के कर्म के रूप में भी ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा गया ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, किसका शौकीन है, तो सिंगिंग सॉन्ग्स मतलब गीत गाने का शौकीन है। सिंगिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरंड है, और जीरंड के साथ साथ ये इसके पहले फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, तो ये फॉन्ड ऑफ का ऑब्जेक्ट है। फिर कहा गया ही वाज फाइंड फॉर स्टीलिंग ए चाक, उसे एक चाक चुराने के लिए उस पर अर्थदंड दिया गया, उसे दंड दिया गया। तो यहाँ पर बेटा स्टीलिंग क्या है, ये आपका जीरंड है, और साथ ही साथ क्या है, तो ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। फिर कहा गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया के पूरक के रूप में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब मतलब एक क्रिया के पूरक के रूप में। जैसे कहा गया सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग मतलब देखना ही विश्वास करना है। अब बिलीविंग क्या है, तो बिलीविंग भी आपका जीरंड है और सीइंग भी जीरंड है। लेकिन बिलीविंग यहाँ पर बेटा किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो बिलीविंग यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। हर हॉबी इज़ कलेक्टिंग स्टाम्प्स, यहाँ पर देखो कलेक्टिंग क्या है, तो कलेक्टिंग आपका जीरंड है, और ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो कलेक्टिंग आप लोगों का जीरंड के रूप में प्रयोग हुआ है। चलिए और देखते हैं, तो और क्या है, ये क्या होता है कि पोजेसिव केस में प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है, डू यू ऑब्जेक्ट टू आवर स्मोकिंग, क्या आपको हमारे धूम्रपान करने से विरोध है। तो यहाँ देखिए स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग यहाँ पर आपका जीरंड है, और इसके पहले आवर शब्द लगा है, जो आवर शब्द आपका प्रोनाउन है, और ये किस केस में है, तो आवर शब्द आप लोगों का बेटा ये आपका पॉजिटिव केस में है। इसके बाद में देखते हैं आई डोंट लाइक योर कमिंग लेट एवरी डे, मैं तुम्हारा प्रतिदिन का देरी से आना मुझे पसंद नहीं है, या तुम्हारा प्रतिदिन का आना देर से आना मुझे पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए कमिंग क्या है, जीरंड के रूप में है, और योर इसके पहले आपका पॉजिटिव केस है। तो पॉजिटिव केस के बाद में जब ये आता है तो क्या कहलाता है, इसके उदाहरण के रूप में हो गया। अब देखिए और कुछ चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें क्या क्या हैं इनको देख लेते हैं। तो और कुछ चीज़ों में है कि चूँकि इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं, दोनों किसका काम करते हैं, तो दोनों ही नाउन का काम करते हैं। अतः ये कुछ सीमा के अंतर्गत एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। जैसे जीरंड भी वही काम करता है, उसके भी अंत में ना नीने होता है, वो भी संज्ञा का काम करता है, और इन्फिनिटिव में भी यही चीज़ें होती हैं, तो इन्फिनिटिव भी यही काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित का अध्ययन ध्यानपूर्वक करो, मतलब कुछ क्रियाएं हैं जो केवल जीरंड के रूप में हो सकते हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो दोनों रूपों में हो सकती हैं, इन्फिनिटिव और जीरंड के, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो केवल इन्फिनिटिव के रूप में हो सकती हैं। तो देखिए सम कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाई आइदर जीरंड आर इन्फिनिटिव, मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, साधारण क्रियाएं जो या तो जीरंड हो सकती हैं या फिर इन्फिनिटिव हो सकती हैं। जैसे एडवाइस है, एडवाइस मतलब सुझाव या सलाह देना। एग्री है मतलब सहमत होना। एलाउ है, एलाउ मतलब अनुमति देना। अटेम्प्ट है मतलब प्रयास करना। बिगिन है मतलब शुरुआत करना। सीज है यानी कि रोक देना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। ड्रेड मतलब भयभीत होना। फॉरगेट मतलब भूल जाना। हेट मतलब नफरत करना। इंटेंड मतलब विचार करना। लीव मतलब छोड़ देना। लाइक मतलब पसंद करना। लव माने प्रेम करना। मीन का अर्थ होता है मतलबी होना। परमिट मतलब होता है कोई अनुमति देना। प्रीफर मतलब चुनना। प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना। रिग्रेट मतलब पछताना।
रिमेंबर माने याद रखना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टडी मतलब पढ़ना और ट्राई मतलब प्रयास करना। ये क्रियाएं क्या हैं बेटा, तो ये दोनों रूपों में आ सकती हैं, मतलब इनको आप चाहे जीरंड के रूप में लगाओ और चाहे इन्फिनिटिव के रूप में लगाओ, इन्हें आप दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ और क्रियाएं हैं, तो कुछ और क्रियाएं क्या हैं, यहाँ पर कह रहा है कि वर्ब्स फॉलोड बाय जीरंड, मतलब ऐसी क्रियाएं जो केवल जीरंड के रूप में प्रयोग हो सकती हैं। जैसे कि एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, एवॉइड मतलब दूर हो जाना या बचना, कंसीडर मतलब विचार करना, डिले मतलब देर करना, डिटेस्ट है, डिसलाइक है, एस्केप है, इंजॉय है, एक्सक्यूज़ है, फैंसी है, फिनिश है, फॉरगिव है, गिव अप है, गो ऑन है, कीप है, मेंशन है, माइंड है, मिस है, पार्डन है, प्रैक्टिस है, पुट ऑफ है और रिकलेक्ट है, स्टॉप है, अंडरस्टैंड है, कैन नॉट स्टैंड है, कैन नॉट हेल्प है, डिनाई है, पोस्टपोन है, रिस्क है। ये सभी क्रियाएं केवल और केवल जीरंड के रूप में ही प्रयोग हो सकती हैं, इनका प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में नहीं किया जा सकता है। ये समझ में आया होगा, आशा है। अब देखते हैं तो नोट क्या कह रहा है कि अंतिम 3 क्रियाओं के बाद में जीरंड केवल पॉजेसिव फॉर्म में ही आ सकता है। जो अंतिम की 3 क्रियाएं हैं ये केवल और केवल पॉजेसिव फॉर्म में ही आ सकता है। जैसे आई कुड नॉट डिनाई हिज हैविंग मेड ए रीजनेबल एक्सक्यूज़, मैंने उसके एक तार्किक बहाने, उसके द्वारा बनाए गए एक तार्किक बहाने को मैं मना नहीं कर सका, उससे बच नहीं सका। तो ये आप लोगों का इसका हुआ। और क्या है बेटा, तो और आप लोगों का है वर्ब्स फॉलोड बाई इन्फिनिटिव अपीयर, जैसे कुछ क्रियाएं हैं जो केवल इन्फिनिटिव के रूप में हो सकते हैं, जैसे अपीयर है, आस्क है, बेग है, चूज़ है, डिसाइड है, डिटरमाइन है, एक्सपेक्ट है, हेल्प है, होप है, लर्न मैनेज नेगलेक्ट है, लर्न है, मैनेज है, नेगलेक्ट है, प्रिपेयर है, प्रॉमिस है, रिफ्यूज़ है, स्वेयर है, वांट है और विश है। ये क्रियाएं केवल और केवल बेटा किसके रूप में हो सकती हैं, ये केवल और केवल इन्फिनिटिव के रूप में हो सकती हैं। तो ये आज हम लोगों का इन्फिनिटिव से जीरंड से संबंधित रूल था, और हम लोगों ने ये भी समझा कि जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों में कितना क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है और कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं अगर इन वर्ब को हम याद रखें। तो अगर आप लोगों ने बेटा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और आप लोग इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वह भी देखें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अभी शाम 7 बजे हिंदी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।